This is my student support system. Keep watching, keep learning. ओके, गुड मॉर्निंग। कम्युनिटी हेल्थ की क्लास में आज हम स्टडी करेंगे होम विजिटिंग। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ में जब हम काम करते हैं तो एक बेसिक हमारी जो एक्टिविटी होती है वो होम विजिटिंग होती है ना। किसी न किसी कारण से हमें कम्युनिटी में घर को विजिट करना होता है। ठीक है, तो उसी को हम होम विजिटिंग कहते हैं। आप लोग हमेशा से ये काम करते आए हैं किसी न किसी कारण से। तो एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होम विजिटिंग को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि डिफाइन होम विजिटिंग। ठीक है ना, तो होम विजिटिंग क्या है? अ होम विजिट इज अ फैमिली नर्स कॉन्टैक्ट विच अलाउ द हेल्थ वर्कर टू असेस होम एंड फैमिली सिचुएशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नेसेसरी नर्सिंग केयर एंड हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये इतनी इसकी डेफिनेशन हो गई कि होम विजिटिंग एक प्रकार का फैमिली नर्स कॉन्टैक्ट है। ठीक है ना, तो फैमिली नर्स कॉन्टैक्ट कम्युनिटी में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम फैमिली को एज ए यूनिट मानते हैं और फैमिली के किसी भी सदस्य की कोई भी डिसऑर्डर या बीमारी होने पर सारे जो मेंबर हैं वो प्रभावित उससे होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए फैमिली नर्स कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। तो होम विजिटिंग एक उसी का ज़रिया है जिसमें हम फैमिली नर्स कॉन्टैक्ट करते हैं और उसमें एक जो नर्स है वो होम विजिट करती है ताकि होम की कंडीशन और फैमिली की एज ए होल क्या कंडीशन है और वो स्वास्थ्य के ऊपर कैसे प्रभाव डाल रही हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, या कोई भी नर्सिंग केयर, नर्सिंग एक्टिविटी या हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी जिसमें आपका इवन जो अवेयरनेस या हेल्थ एजुकेशन देते हैं वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है ना, तो वो एक्टिविटी करने के लिए हम होम विजिट करते हैं। होम विजिटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है ना, होम विजिट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ प्रोवाइडिंग केयर। होम विजिटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट एट देयर डोर स्टेप। ठीक है ना, तो जो पेशेंट केयर है वो डोर स्टेप पे देना, घर के दरवाजे तक पहुंचाना एक प्रकार से होम विजिटिंग कहलाता है और इसी को ही हम डोमिसिलियरी नर्सिंग भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में डोमिसिलियरी नर्सिंग के नाम से भी ये आ जाता है क्वेश्चन, चाहे होम विजिटिंग के नाम से आए या डोमिसिलियरी नर्सिंग आए, बोथ आर सेम। ठीक है ना, दोनों का आंसर एक ही बनेगा, है ना। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिटिंग, क्यों करना है होम विजिटिंग। ठीक है ना, क्या उद्देश्य है? तो ये भी एक 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होम विजिटिंग के लिए होता है कि टू असेस द फैमिली एज ए यूनिट एंड इंडिविजुअल्स, कि सबसे पहले हमें हेल्थ को असेस करना, इंडिविजुअल की मतलब लोगों की जो परिवार के सदस्य हैं और परिवार की एज ए होल असेस करना उनकी हेल्थ को। दूसरा, टू ऑब्जर्व द फैमिली इन इट्स रियल सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो परिवार है वो वास्तव में जिस सिचुएशन में रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसको उसी के एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करना एक हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे परिवार रहता है उसका उसके स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का तो प्रभाव पड़ता ही है। और यदि हम घर पे नहीं जाएं, सिर्फ क्लिनिक पर ही देखें, तो क्लिनिक पर एक्चुअल सिचुएशन पता नहीं लगती है ना, क्योंकि वहाँ तो वो साफ़ सुथरा तैयार श्यार होके आएगा। ठीक है ना, घर पे वो कैसा रहता है, कैसा उसका आसपास का एनवायरनमेंट है, वो तो तभी पता लगेगा जब हम जाके उसको ऑब्जर्व करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है ना, तो दूसरा हमारा उद्देश्य हो गया कि उसी एनवायरनमेंट में फैमिली को असेस करना, उनके हेल्थ को असेस करना। नेक्स्ट है टू गिव टीचिंग एंड एडवाइस इन देयर होम एनवायरनमेंट। ठीक है ना, एक उद्देश्य हमारा होता है कि कई बार हम हेल्थ एजुकेशन उसके घर पे जाके दें, जो भी स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी जानकारी है वो उसके घर पे जाके दें, तो उसका ज़्यादा असर होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम हेल्थ एजुकेशन देंगे और पेशेंट बड़ा क्वाइट है, काम है, आराम से बैठा हुआ है, तो उसके जो फियर हैं, आसपास का डर है, वो नहीं होगा, क्योंकि वो अपने घर में है। ठीक है ना, तो आराम से उसकी बातें समझ आएंगी और वो सुनेगा। ठीक है ना, टाइम की कोई कमी नहीं होगी, है ना। नहीं तो वो क्लिनिक में आएगा तो भागता सा आएगा, कहीं उसको जाना है
सुनेगा नहीं, है ना। तो हेल्थ एजुकेशन के लिए भी हम होम विजिटिंग का यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक हमारा उद्देश्य होता है कि टू गिव फैमिली मेम्बर ए चांस टू रेज क्वेश्चंस, कि जब हम पूरी फैमिली के साथ एक साथ मिल रहे होते हैं तो परिवार का कोई भी सदस्य किसी बीमारी से संबंधित अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है और सबसे एज ए फ्रेंडली फैमिली में हम बात कर रहे हैं, जबकि क्लिनिक में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो कोई भी सदस्य अपने प्रश्न पूछ सकता है, उसका उनको मौका दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, टू कलेक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्वे, ठीक है ना। कई बार हम और कोई उद्देश्य नहीं लेके सिर्फ सर्वे करने के लिए भी होम विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। घर में कितने सदस्य हैं, एलिजिबल कपल रजिस्टर का सर्वे करना है, ANC का सर्वे करना है, तो जो भी सर्वे करने के लिए भी हम अपना ऑब्जेक्टिव लेके होम विजिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट वाला पॉइंट ये है कि टू असेस द फैमिली एज ए यूनिट एंड एज ए इंडिविजुअल, कि जब हम घर पे विजिट करते हैं तो एक व्यक्ति जो है बीमार है या नहीं है उसको हम इंडिविजुअली भी असेस कर सकते हैं, जिस 4 मेंबर है 5 मेंबर हैं, और एज ए फैमिली भी असेस कर सकते हैं कि उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, कितने मेंबर हैं, उनके जो रिलेशंस हैं उनका हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम होम विजिट करते हैं। बाकी क्लिनिक पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, क्या क्लिनिक में या तो एक जन आएगा या 2 जने ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ आ गया, बाकी तो घर पे ही है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है कि टू आइडेंटिफाई नीड ऑफ ईच फैमिली मेम्बर, हर व्यक्ति की, जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी हेल्थ नीड को आइडेंटिफाई करना भी हमारा एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा टू ऑब्जर्व नर्सिंग केयर गिवन टू ए सिक मेंबर एट होम, ठीक है ना, कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है घर पे तो उसकी घर पर कैसे देखभाल की जा रही है, कैसे उसकी नर्सिंग केयर की जा रही है, उसको भी चेक करना हमारा एक उद्देश्य होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे डिलीवरी हुई कोई और पेशेंट घर चला गया, उसके स्टिच लगे हुए हैं और हमने हॉस्पिटल से उसको बता के भेजा है कि कैसे उसकी केयर करनी है, और हो सकता है उसकी समझ नहीं आए, तो जब हम विजिट करेंगे घर पे और देखेंगे कि वो कैसे केयर कर रहा है तो पता लग जाएगा कि केयर वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो घर पे दी जा रही केयर को चेक करने के लिए भी हम होम विजिट करते हैं। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई हेल्थ हैजार्ड्स एंड प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी डेल्ट विद ड्यूरिंग द क्लिनिक विजिट, कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो घर के एनवायरनमेंट में होती हैं, उनको हम क्लिनिक विजिट के दौरान ना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना ही उसको डील कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। तो उन समस्याओं का पता लगाना और उनको केयर देना, बताना, ये भी हमारी होम विजिटिंग का एक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो उन खतरों को आइडेंटिफाई करना स्पेशली, क्योंकि वो आपके सामने क्लिनिक में तो आएंगे नहीं वो खतरे। जैसे एक खतरा आप ये मान के चलो, एक एग्जांपल दे लें कि घर में वहाँ पर आसपास 2-3 गड्ढे हैं और हमेशा उनमें पानी भरा रहता है, ठीक है, उसके कारण वहाँ मच्छर पनप रहे हैं और बार बार उनके घर में डेंगू हो रहा है। अब ये चीज़ हम क्लिनिक पे नहीं बैठ के बता सकते कि क्यों उनको बार बार डेंगू हो रहा है ना। तो विजिट करेंगे तो पता लग जाएगा, सिंपल सा उसको क्लीन किया और ख़त्म, ठीक है ना। तो इसलिए हमें होम विजिट करनी होती है। और क्या उद्देश्य है, टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क फैमिली मेम्बर एंड रेफर एज नीडेड। कई बार हाई रिस्क मेंबर होते हैं घर में बट उनको एक्सपोज नहीं किया जाता या वो कभी क्लिनिक नहीं आते। जैसे मान लो सीनियर सिटीजन है, कोई 70 साल 80 साल का पेशेंट है, तो नॉर्मली वो नहीं विजिट करता क्लिनिक, या वो साथ में आते भी नहीं है। कभी थोड़ा बहुत बीमार हुआ घर पे ही दवाई दे दी, बट कई बार क्या बीमार होता है तो नेगलेक्ट भी होता है वो, ठीक है ना, क्योंकि कोई प्रोडक्टिव मेंबर तो है नहीं, इनकम तो उससे जनरेट हो नहीं रही, ठीक है। या कोई ऐसा मेंबर जैसे फीमेल गर्ल चाइल्ड है, उसको एनीमिया है, तो वैसे कोई वो बीमारी बता नहीं रही बट घर वाले आइडेंटिफाई कर नहीं रहे, तो वो भी क्या है, हाई रिस्क मेंबर है। तो उनकी प्रॉब्लम्स को हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम होम विजिट करेंगे और सारे सदस्यों को बिठा बातें करेंगे, है ना। तो हाई रिस्क मेंबर को आइडेंटिफाई करना भी हमारा होम विजिटिंग का उद्देश्य होता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि टू प्रोवाइड एंटीनेटल विजिट एंड एंटीनेटल केयर, है ना। तो जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो एक उद्देश्य ये होता है कि एटलीस्ट 1 या 2 जो एंटीनेटल विजिट्स हैं वो घर पे ही दी जाए। क्लाइंट तो आता ही आता है, वो अलग बात है, बट होम विजिट में भी एंटीनेटल विजिट हो तो जिससे पता लगे कि कैसे एंटीनेटल केयर घर पे दी जाए परिवार के सदस्यों के द्वारा, तो वो
विजिट करना और केयर करना भी हमारा उद्देश्य होता है। इसी प्रकार टू प्रोवाइड पोस्टनेटल विजिट एंड केयर टू द मदर आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद भी पोस्टनेटल मदर की केयर करने के लिए, विजिट करने के लिए हम जाते हैं। और फॉर सर्विलेंस इन केस ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमारी फैल रही है कम्युनिटी में, तो उसके सर्विलेंस के लिए भी हमें जाना होता है, ठीक है ना। तो सर्विलेंस का तो अर्थ आपको पता ही होगा कि किसी बीमारी की स्क्रीनिंग करना, कि कहीं कोई छुपा हुआ मरीज तो नहीं बैठा क्या, है ना। तो वो आप लोगों ने कोविड में काफ़ी किया ही है ना, तो उसको हम कहते हैं सर्विलेंस। तो उसके करने के लिए भी हम होम विजिट करते हैं। तो ये इतने सारे उद्देश्य हमारे होम विजिटिंग के होते हैं। तो इनमें से देख लेना कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 3 नंबर का है तो 6-7 लिख देंगे तो काम चल जाएगा, 5 का है तो कम से कम 10 लिखना है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हो। उसके बाद एक पॉइंट आता है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिटिंग, क्या प्रिंसिपल या क्या सिद्धांत होंगे होम विजिटिंग के लिए, ठीक है ना। तो क्या मेन पॉइंट हैं जिनसे आप अच्छी होम विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि होम विजिटिंग मस्ट हैव ए पर्पज और ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। कोई भी होम विजिट करो विदाउट पर्पज नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो जो अभी हमने ऊपर उद्देश्य देखे उनमें से कोई एक उद्देश्य उस होम विजिट का होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉपर होम विजिट नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप कहीं से गुजर रहे हैं रास्ते में से और थोड़ा सा आपको प्यास लगी, चलो इसके घर जा जाता हूँ और उसको होम विजिट में डाल दूंगा पानी पी लेता हूँ, तो वो कोई होम विजिट नहीं है ना, उसका वो उद्देश्य नहीं है। प्रॉपर उद्देश्य हो तभी उसकी होम विजिट कहलाएगी, है ना। दूसरा, प्लानिंग फॉर द होम विजिट शुड मेक यूज ऑफ ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, कि जब आप होम विजिट की प्लानिंग करते हैं तो जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके बढ़िया प्लानिंग करें, ठीक है ना। ऐसे ही आइडिया से ही प्लानिंग नहीं करनी, सारे आपको रिकॉर्ड वगैरह देख के उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके क्लाइंट की या फैमिली की, उसके बाद ही आपको होम विजिट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो शुड बी वेल प्लान एंड प्लान अच्छा बनाएं, और प्लान बनाने के लिए भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसका यूज़ करें, ठीक है। तो ये हम देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है जिनको हम यूज़ करते हैं आगे। नेक्स्ट, इन प्लानिंग फॉर होम विजिट वी शुड गिव प्रायोरिटी टू द एसेंशियल नीड्स, कि जब हम नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन सी नीड ज़्यादा प्रायोरिटी वाली है और कौन सी कम प्रायोरिटी वाली है, ये हमेशा ध्यान रखना है प्लानिंग के दौरान। तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, इमरजेंसी के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे 2 फैमिलीज हैं आपके रूट पे जहाँ पर आपको विजिट करना है, उसमें एक तो एंटीनेटल मदर है, ठीक है, जिसको ब्लीडिंग की इन्फॉर्मेशन आई है, और एक पोस्टनेटल मदर है नॉर्मल। तो पहले कहाँ जाएंगे, एंटीनेटल विद ब्लीडिंग वाली को, है ना, ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई बच्चे के लिए विजिट कर रहे हैं तो एक बच्चा को फीवर है, ठीक है, हाई ग्रेड, और एक बच्चे को थोड़ी सी हल्की सी चोट लगी है जिसमें कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना, तो फीवर वाला इमरजेंसी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जितनी भी नीड होंगी प्रायोरिटी वाइज आपको सेट करनी है और उसके हिसाब से विजिट करनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ केयर शुड इन्वॉल्व इंडिविजुअल एंड फैमिली, कि जब हम प्लानिंग करें और केयर करें तो इंडिविजुअल और फैमिली को इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे इन्वॉल्व करेंगे, प्लानिंग के दौरान, कि अभी तो बहुत अच्छी सुविधा है, पुराने टाइम में तो दिक्कत होती थी कि फ़ोन कर लिया उसको कि हम इतने बजे आपके घर आएंगे, आप लोग वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है अवेलेबल है, पता लग गया, अच्छा उसी से मैं फ़ोन पे पूछ लिया कि कोई किसी को हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो नहीं लेके आनी, ठीक है ना, किसी ज़रूरत हो तो वो प्रॉब्लम बता देगा, तो प्लानिंग में काम आ गया। इसी प्रकार जब केयर देंगे तो भी उनको साथ में शामिल करेंगे। एग्जाम्पल, यदि हमें फीवर वाला पेशेंट है और उसका टेम्परेचर नापना है तो फैमिली मेम्बर को साथ लेंगे कि देखो थर्मोमीटर का ऐसे यूज़ करना है, ऐसे उसका टेम्परेचर लेना है, और इतना टेम्परेचर आए तो फिर कोल्ड स्पंजिंग ऐसे करनी है, कि कितना पानी लेना है, निचोड़ना है, वो सारा उनको साथ लेके करें, तो उसको कहते हैं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना। तो फिर तक उससे बेनिफिट क्या होगा कि आगे भी वो लोग उसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे एज पर नीड, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है द होम विजिट प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, कि अगर आपने प्लान बना लिया बहुत अच्छी बात है, बट उसको फ्लेक्सिबल रखिए, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट हो, कि जैसे आपने प्लान बनाया कि 2 ही घर में विजिट करना है,
तीसरे घर तो जाना ही नहीं है, बट वहाँ आपको पता चले कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ संबंधित, तो वहाँ वो बुला रहे हैं, बट आपको नहीं, मेरा तो प्लान ये है कि मैं तो इन्हीं घरों में जाऊँगा, लिखा हुआ है मैंने, अब नहीं जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। अगर वहाँ ज़्यादा इमरजेंसी है तो वो पहले वाली प्लानिंग ख़त्म करके पहले वहाँ भी जा सकते हैं, है ना। तो ये हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है, एज पर नीड आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है होम विजिटिंग शुड बी रेगुलर। होम विजिटिंग जब भी हो वो रेगुलर हो, निश्चित समय बाद। ऐसे नहीं कि एक बार विजिट किया, सालों साल उस घर में कभी गए नहीं, ठीक है। एक नियमित अंतराल बाद, चाहे हर महीने, अगर छोटा गांव है, छोटा विलेज है, तो हर एक जो परिवार है उसकी महीने में एक बार बारी आ सकती है, ठीक है ना। बड़ा परिवार है या बड़ा आपके एरिया में 3-4 गांव हैं, तो हो सकता है उसकी जो बारी है वो 1.5 साल में एक बार आए, ठीक है ना, या साल में एक बार आए। तो जितना भी समय लगे वो फ्री रेगुलर होना चाहिए। 1 साल में आ रही है तो हर साल उस घर की विजिटिंग हो जानी चाहिए, महीने में आ रही है तो हर महीने हो जानी चाहिए, ठीक है ना, चाहे किसी भी टाइप की कंडीशन हो। तो रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि एक तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, ठीक है ना, और लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, और जो आप बात बताएंगे बीमारी से रोकने से संबंधित या ट्रीटमेंट से संबंधित वो सुनेंगे, है ना। एक बढ़िया जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इससे हम डेवलप कर सकते हैं। और क्या है उद्देश्य, होम विजिटिंग शुड बी कन्वीनियंट टू द फैमिली। ये तो क्लियर ही है कि जब भी हम होम विजिट करें तो कन्वीनियंट होना चाहिए। कि जैसे आपने होम विजिट के लिए वहाँ पहुँच गए और पता लगा कि फैमिली कहीं जाना चाह रही है, कहीं उनकी विजिट है, और हम उनको कहें नहीं रोको, पहले मेरे को ये बातें करने दो, ये आपको चीज़ें समझानी है, और पता लगे कि उनकी ट्रेन निकल गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बातचीत के हिसाब से ही काम करें, कन्वीनियंस के हिसाब से विजिट करें। आज नहीं तो कोई नहीं, कल विजिट कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे। नेक्स्ट है होम विजिट शुड सर्व एज ए डेमोन्स्ट्रेशन सेशन ऑफ गुड हाइजीन, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी के घर में विजिट करें तो उसको एज ए डेमोन्स्ट्रेशन सेशन माने गुड हाइजीन का। तो कैसे गुड हाइजीन का मतलब क्या होता है कि एक तो आप खुद भी साफ़ सुथरे रहो, उड़े हुए बाल, बिखरे हुए बाल, सलवटों वाली ड्रेस, गंदी ड्रेस, ऐसा ना, साफ़ सुथरी ड्रेस पहन के जाएं, अच्छे बाल बने हुए हों, तो आपको देख के घर के सदस्य एक सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये इतनी जल्दी ड्यूटी पे आके साफ़ सुथरी होके आ सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते, ठीक है ना। एक बात कि वो नहाने का, उनमें साफ़ सुथरा रहने का एक जज्बा जागेगा। प्लस जब भी आप वहाँ कोई एक्टिविटी करें, हैंड वॉश करें प्रॉपर तरीके से, सुमन के वाले सिस्टम से, तो ये भी एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया कि आप लोग भी जब भी हाथ धोएं इस तरीके से धोएं ताकि बीमारियों का स्प्रेड कम से कम हो सके, ठीक है ना। तो ये सिस्टम कहलाता है कि आप जो कुछ करें वो उनके लिए एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन हो गुड हाइजीन मेंटेन करने के लिए, है ना। और क्या है, होम विजिटिंग शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप गुड IPR। जब भी आप किसी के घर में जाते हैं तो अच्छा IPR डेवलप करके आए, अच्छी तरह बातचीत करके आए कि लोग आपको अगली बार बुलाने के लिए तत्पर रहें। ऐसा ना हो कि आज तो आ गए हैं, अगली बार घर में नहीं घुसने देंगे है ना, ऐसा होता है ना कई बार। तो ऐसा ना हो, ऐसे इस टाइप से आप बात करें कि उनको लगे कि जब भी ये बहन जी आएंगी हमें फ़ायदा होगा, तो वो आप डेवलप करें, ठीक है ना। होम विजिटिंग शुड बी एजुकेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव इन रिलेशन टू हेल्थ। कि जब भी होम विजिटिंग हो उसका कोई ना कोई फ़ायदा मिले, किसको, कम्युनिटी वाले लोगों को। क्या, या तो इन्फॉर्मेशन दी जाए या हेल्थ से संबंधित उनको कोई केयर दी जाए, ठीक है, वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसे घूम फिर के नहीं आ जाना चाहिए, है ना। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम होम विजिटिंग के दौरान याद रखते हैं। अब आता है एक्चुअली कि जब आप होम विजिट प्लान करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप कैसे करते हैं जाने से पहले वो अलग चीज़ है, कैसे करना चाहिए आइडियली वो आज हम सीखेंगे इसमें, है ना। तो होम विजिट प्लान बनाने के लिए एक प्रकार का ये एक रिटर्न रिकॉर्ड आप बनाते हैं। अगर 5 घर में जा रहे हैं तो 5 का अलग अलग प्लान आपकी डायरी में या फाइल में होना चाहिए, और 10 घरों में जाते हैं तो 10 घरों का अलग अलग प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड कैसे होगा, क्योंकि जितनी भी आपके कम्युनिटी है आपके सेंटर के आसपास जो आपसे अटैच है, उन सब का डाटा आपके पास होना चाहिए कि किस फॉर्म में, फैमिली फोल्डर के रूप में। अब आजकल फैमिली फोल्डर कोई रखता नहीं है, बट आइडियली होना चाहिए। तो अपने सेंटर पे सामने बने हुए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं कि कैसा होता है।
एक फैमिली फोल्डर एक फाइल जैसी होती है जिसमें हर फैमिली का, जितनी भी आपकी कम्युनिटी है, अगर 1000 की है तो 1000 फैमिली फोल्डर, और टोटल पॉपुलेशन नहीं, फैमिली तो कम ही होंगी, 300 फैमिली 400 फैमिली, तो वो फोल्डर आपके पास होने चाहिए, है ना। आजकल नहीं बनाते हैं बट आइडियली बनाना चाहिए। अगर आपसे, अब आप जैसे जाएंगे यहाँ से ट्रेनिंग करके, तो अगर आपसे कोई पूछ ले एएनएम या आशा कि फैमिली फोल्डर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब नहीं बनाते, हाँ बनाते नहीं, बट आइडियली हाँ बिल्कुल सही है, सारे के सारे उस फोल्डर के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हाँ, और फोल्डर में फिर वहाँ जाके एंट्री भी करनी है ना, तो वो आपको यहाँ दिखा देंगे, सामने सेंटर पे होंगे, तो उसका आप फ़ोटो ले सकते हैं और अपनी वैसे जो फाइल वगैरह बनाए उसमें लगा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आपसे कभी कोई कह दे कि चलो आप अपनी फैमिली फोल्डर बना लो, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं वैसे आपको बता रहे, प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, मैप ऑफ द एरिया, ठीक है ना। तो वो तो सबके पास होता ही है, अपनी पूरी कम्युनिटी का मैप, चाहे ऑफिशियली ना हो, प्रिंटेड ना हो, बट आप पेंसिल से पेन से अपने अपने एरिया का मैप बना के अपनी फाइल एक रेडी रखनी चाहिए, है ना। तो एक मैप होना चाहिए आपके पास। तीसरा, एड्रेसेज ऑफ द फैमिली टू बी विजिटेड, कि जितने घरों में आज आप जा रहे हैं उन सब के एड्रेस हो, वो तो आपके पास फोल्डर होगा तो आपके पास होगा ही होगा ना, डायरी में नोट कर लेंगे। उसके बाद एक माइक्रो प्लान विच इंक्लूड रूट ऑफ द फर्स्ट फैमिली टू लास्ट फैमिली, माइक्रो प्लान एक बनाना है, जैसे आप पल्स पोलियो में बनाते हैं ना, आप लोगों ने देखेंगे, तो माइक्रो प्लान आपके पास रेडी होनी चाहिए पर विजिट के हिसाब से। और उसके बाद होम विजिट प्लान फॉर्मेट, एक होम होगा उसको भरना है। तो होम विजिट का प्लान का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है वो आप देख लीजिए, जब प्रैक्टिकल आप एग्ज़ाम देंगे ना तो उसमें ये बनाना होता है, क्योंकि आपके जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो उसमें एक प्रैक्टिकल होता है, 2 प्रैक्टिकल होते हैं, तो एक में आपको ये बनाना पड़ सकता है कि बना के दिखाइए। तो उसके लिए होम विजिट प्लान का फॉर्मेट कैसे भरना है उसको, हाँ तो कैसे भरना है वो आप देखिए कि एक प्लान इस टाइप का होगा, एक पेपर पे ये फॉर्मेट बना हुआ होगा, है ना, ये आपको भरना है। इसमें कैसे कैसे भरना है कि सबसे पहले ऊपर लिखा होगा आइडेंटिफिकेशन डेटा, ठीक है ना। तो अगर आप आइडियली, वैसे तो करते नहीं है, आइडियली एग्ज़ाम के हिसाब से करें और आपको भेज दें कम्युनिटी में कि आपको 3 घरों की विजिट करके आनी है फॉर एग्जांपल, तो 3 ये फॉर्मेट भरे जाएंगे, हाँ अलग अलग, हर फैमिली का अलग फोल्डर होगा। 5 घरों में जाना है तो 5 भरने होंगे, 1 घर में जाना है 1 भरना होगा, है ना। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में डाटा आएगा एड्रेस, कि जिस परिवार में आप जा रहे हैं उसका एड्रेस पूरा कंप्लीट। उसके बाद नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का हेड कौन है उसका नाम, टोटल मेंबर ऑफ द फैमिली उनका नंबर, डेट किस डेट को आप विजिट कर रहे हैं, और टेबल। अब ये टेबल बनेगी, इस टेबल में 4 कॉलम होंगे, ठीक है, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ओके 4 कॉलम हो गए। अच्छा, अब ये जो कॉलम भरेंगे तो सबसे पहले वाला जो असेसमेंट वाला कॉलम है वो आप जाने से पहले भर लेंगे, और प्लानिंग वाला भी भर लेंगे। 2 कॉलम आपको पहले भरने हैं और वहाँ जाके तीसरा और चौथा कॉलम भरा जाएगा, ठीक है। तो कैसे भरेंगे, इसके लिए आपको अपने रिकॉर्ड चेक करने होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था ना कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो फैमिली की उसको यूज करो। तो आप पुरानी विजिट कब हुई थी वो रिकॉर्ड देख लो, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इस घर में कितने मेंबर हैं और कौन सा ऐसा मेंबर होगा जिसको हेल्थ केयर की नीड है, ठीक है। तो उस पुराने फैमिली फोल्डर से आपको पता लग जाएगा। तो एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ कि असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस विजिट, कोई भी हमने पहले विजिट की उसके हिसाब से। अब उसके हिसाब से जैसे मान लो हमने देख लिया कि ये परिवार है और इसके घर में एक ANC मदर हमें मिलेगी, उस समय 1 महीने की थी, अब 4 महीने की होगी पुराने वाले विजिट के समय, है ना। दूसरा हमने देखा कि एक वहाँ सीनियर सिटीजन भी है जिसको उस समय डायबिटीज़ था, तो वो भी एक हो सकता है। तो 2 चीज़ें हमने असेस कर ली, बाकी नॉर्मल लगा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम असेसमेंट में लिख देंगे, ठीक है ना। एज पर रिकॉर्ड एंटीनेटल मदर एंड सीनियर सिटीजन लेडी या पर्सन मेल इज अवेलेबल फॉर केयर, ठीक है ना, उनकी केयर आपको करनी है। तो ये तो हो गया आपका असेसमेंट में जाने से पहले।
इस असेसमेंट के आधार पर आप प्लानिंग करेंगे। सेकंड कॉलम क्या है? प्लानिंग। इसमें क्या लिखेंगे? एज पर असेसमेंट। तो हमने दो वहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, तो दो प्लान बनेंगे हमारे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि देयर इज एन एंटीनेटल मदर एंड वी हैव टू प्रोवाइड एंटीनेटल केयर। ठीक है, ये लिख दिया। दूसरा कि जो डायबिटिक जो सीनियर सिटीजन है, तो उसके लिए हम प्लान क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि प्रोवाइड फूड केयर टू द डायबिटिक पर्सन। क्योंकि डायबिटिक जो लोग होते हैं, स्पेशली जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो उनको पैर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम या घाव मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि वो जो छोटा सा भी घाव लग जाए तो जल्दी हील नहीं होता है, ठीक है ना। या अगर ये भी लिख सकते हैं कि टू असेस द कंडीशन ऑफ डायबिटिक पर्सन ऑफ द फैमिली, ठीक है ना। तो ये हमने प्लान बना लिया कि ये काम हम जाके करेंगे। एक प्लान हम ये भी बना सकते हैं कि चलो जब वहाँ जा रहे हैं तो हम हेल्थ एजुकेशन भी दे देंगे, हेल्थ एजुकेशन ऑन एंटीनेटल न्यूट्रिशन। ये एक हमने प्लान बना लिया। तो 3 पॉइंट हमने बना के रख लिए, ये जाके हमें करना है। अब हम ये फोल्डर लेके घर पे चले जाएंगे, ठीक है ना, और वहाँ पर हम हमारी केयर दे देंगे। जब हम केयर दे देंगे तो हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे कि हमने वहाँ क्या क्या किया, एक्टिविटीज़ डन एट द टाइम ऑफ एक्चुअल विजिट। अब हम यहाँ गए, यहाँ जाने पे पता लगा कि वो जो लेडी है वो तो गई हुई है मायके, तो दो प्लान तो हमारे ख़त्म। ना तो हम वो हेल्थ टॉक दे पाएंगे और ना ही उसको असेस कर पाएंगे। बस वो जो सीनियर सिटीजन वो मिला, हमने उसको केयर दे दी, फुट केयर दी। वहाँ देखा थोड़ा घाव था, उसको क्लीन किया, फुट केयर दे दी। वो नर्सिंग केयर में लिख देंगे कि प्रोवाइडेड फुट केयर टू द पेशेंट एंड क्या करें, हेल्थ टॉक देनी थी तो लोग अपना प्लान चेंज कर दिया। हमने हेल्थ टॉक दे दी डायबिटिक केयर के ऊपर। तो 2 काम हमने कर दिए, वो दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए। तो जो हम प्लान करके गए हैं ज़रूरी नहीं है कि सेम वो इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब चौथा कॉलम कैसे भरेंगे? इवेल्युएशन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी, कि जब हमने काम कर दिया तो उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, असर हुआ या नहीं, वो हम इवेल्युएशन के अंदर डाल देंगे। ये सबसे लास्ट में करेंगे कि जैसे मान लो हमने एक तो उसको केयर दी, घाव टी, जो डायबिटिक फुट में जो घाव था उसका, तो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन में इवेल्युएशन में क्या लिखेंगे कि द वुंड इज क्लीन एंड क्लाइंट इज फीलिंग हैप्पी, वो खुश है, घाव साफ हो चुका है, ठीक है। दूसरा हमने एक्टिविटी क्या की थी? हेल्थ टॉक दिया था डायबिटिक के ऊपर। तो हम इसमें इवेल्युएशन क्या करेंगे? इवेल्युएशन ये करेंगे कि उसको समझ आ गया, है ना, फैमिली अंडरस्टूड अबाउट डायबिटिक फुट केयर, ठीक है ना, सिंपल। तो ये हम इवेल्युएशन में आ जाएगा। तो इतना भर के फिर डेट और साइन करके हमारी होम विजिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोई और कर देंगे, ठीक है ना। फिर लिख देंगे कि फैमिली शिफ्टेड एंड अनदर फैमिली फाउंड देयर। उसके फिर हम क्या करेंगे, यहाँ तो नोट डाल देंगे और नया कॉलम भरेंगे, नया फॉर्मेट भरेंगे पूरा ही, ठीक है ना। ये अच्छा, अब आता है टेक्निक ऑफ होम विजिट, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये 2 टाइप से आ जाता है कि राइट द होम विजिट टेक्निक या राइट द स्टेप्स फॉर होम विजिटिंग। कि होम विजिट में आप करते क्या क्या हैं, उसके स्टेप बताओ, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए सिंपल है कि जब भी आप किसी के घर में जाएं तो पहला स्टेप होता है ग्रीट द पेशेंट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ कहेंगे, स्वागत करेंगे हमारी तरफ से, ग्रीट करेंगे, नमस्कार करेंगे और फिर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर पहले से कोई फैमिली जानती है तो वेल एंड गुड, नई कोई फैमिली है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना कि हम इस सेंटर से आए हैं, वहाँ ANM है और आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी देने और चेकअप के लिए आए, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। बी पोलाइट एंड फ्रेंडली इन द अप्रोच, हमेशा अप्रोच में फ्रेंडली रहें, पोलाइट रहें। स्टेट द पर्पज ऑफ द विजिट, आप अपने उद्देश्य को बताएं कि हम क्यों आए हैं। बी रेडी टू चेंज द प्लान ऑफ विजिट एज फैमिली नीड्स, और अपने प्लान को चेंज करने के लिए रेडी रहें एज पर नीड। फैमिली दूसरी है तो दूसरा प्लान हो जाएगा, फैमिली वही है, मेंबर दूसरे हैं तो प्लान चेंज हो जाएगा, मेंबर भी वही हैं, फैमिली भी वही है, बट प्रॉब्लम चेंज हो गई तो भी आपका प्लान चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आप रेडी रहें, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली। जब आप अंदर प्रवेश कर गए तो एक नज़र सरसरी तौर से एनवायरनमेंट पे डालेंगे कि एनवायरनमेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो आपको नहीं दिखी
जो फैमिली के हेल्थ को प्रभावित कर रही हो, जैसे कोई फिसलने वाला फर्श, कहीं कोई नुकीली चीज़ें निकली हुई, कहीं दरारें हैं, चूहे घूम रहे हैं, पानी इकट्ठा है, उसको आप एक सरसरी तौर पे ऑब्जर्व कर लेंगे, तो वो आपके ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, आस्क सूटेबल प्लेस फॉर बैग टू पुट। अब आप जब कम्युनिटी में जाते हैं तो एक कम्युनिटी बैग लेके जाते हैं, है ना, नर्स बैग, कम्युनिटी नर्स बैग भी बोलते हैं उसको, कम्युनिटी हेल्थ बैग भी बोलते हैं। तो वो बैग उनसे पूछ लें कि हम इसको कहाँ रखें, तो वो बता देंगे कोई टेबल है, स्टूल है, बेड है, कोई भी ऊंची सरफेस साफ सुथरी, उसके आप बैग रख देंगे, ठीक है। पर प्रोसीड टू परफॉर्म बैग टेक्निक, उसके बाद आप बैग टेक्निक करेंगे, ठीक है ना। बैग टेक्निक का एक स्पेशल तरीका होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कम्युनिटी बैग को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ बैग, तो उसको हम बैग टेक्निक या अगेन स्टेप्स ऑफ यूजिंग बैग वो करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। वो हमने कर दिया। उसके बाद ऑब्जर्व द पेशेंट एंड डिटरमाइन हेल्थ नीड्स, जो पेशेंट जिसके लिए हम गए हैं अब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और उसकी क्या नीड्स हैं उसको देखेंगे और उसी के हिसाब से उसको हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर देंगे। परफॉर्म द नर्सिंग केयर एंड गिव हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन तो देनी है, हर होम विजिट में वो हेल्थ एजुकेशन जरूर देनी है, केयर भी दे दी, हेल्थ एजुकेशन भी दे दी। उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो चौथा कॉलम भरना है तो हमें इवेल्युएशन तो करना पड़ेगा। तो इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने केयर दी उसको चेक करेंगे कि उसका कितना फ़ायदा हुआ, वो इवेल्युएशन करेंगे और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें डेट डालेंगे आज की, ऑब्जर्वेशन हमने वहाँ क्या किया था, केयर क्या दी, हेल्थ एजुकेशन कैसे दी और इसका क्या फ़ायदा हुआ, इवेल्युएशन करेंगे। ये सारा करने के बाद हमारी विजिट कंप्लीट हो जाएगी और अपॉइंटमेंट नेक्स्ट विजिट के लिए बनाएंगे। उनको बता देंगे कि एक्सपेक्टेड नेक्स्ट विजिट कब हो सकती है, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, ठीक है। ये करके चले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा होम विजिटिंग। ओके, तो इसके नोट्स Why आपको मैं student support system? Keep watching, keep learning.